जय जय श्री राम। कर्मयोग के ही दूसरे पाठ की अंश कि कुंती के द्वारा इंद्र ही अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ही इंद्र हैं। एक इंद्र एक नारायण सत्वमेकं द्विधा स्थितम्। एक ही सत्ता श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रूपों में प्रकट है। लोक में प्रसिद्ध है कि जीव ईश्वर की आराधना करता है, किंतु गीता के हृदय में प्रवेश करो तो पता लगेगा कि ईश्वर सेवक है और जीव को उसने स्वामी बना रखा है। रथी जीव है और सारथी ईश्वर है। जीव आज्ञा देता है। महाभारत युद्ध के उद्देश्य पर दृष्टि दीजिए तो दुर्योधन बिना किसी लज्जा की छाती ठोक कर कहता है, मदर्थे त्यक्त जीवित। ये सब लोग मेरे लिए जीवन त्याग करने आए हैं। दूसरी ओर अर्जुन कहते हैं, ये शामर्थे कांगक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। अपने लिए नहीं, जिसके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं। किंग नो राज्येन गोविंद किंग भोगेर जीवितेन वा। मुझे अपने लिए राज्य भोग या जीवन कुछ नहीं चाहिए, सबके लिए चाहिए। अब आप यही देख लें कि कैसी व्यस्तता आपको परमेश्वर की ओर ले जाएगी और कैसी व्यस्तता परमात्मा से विमुख करेगी। यह व्यस्तता के दो रूप हैं। भगवान तो कहते हैं कर्म करो, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम् कर्मण्येवाधिकारस्ते निकम्मे मत बनो। यहां भगवान को यज्ञ करने को नहीं कह रहे हैं, वे युद्ध करने को कह रहे हैं अर्जुन से। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्य व्यपाश्रयः मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। समस्त कर्म मेरे आश्रय से सदा करते हुए मेरी कृपा से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद प्राप्त कर लेता है। सदा सब समय सब कर्म करो। एक घटना सुनी जाती है कि मुसलमान खलीफा अली ने शत्रु को पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़ बैठे। शत्रु को मारने के लिए तलवार उठाई, तभी शत्रु ने उनके मुख पर थूक दिया। खलीफा ने तलवार म्यान में डाली और शत्रु को छोड़कर उठ गए। लोगों ने पूछा, हजरत आपने यह क्या किया? दुश्मन को छोड़ क्यों दिया? हजरत अली साहब ने कहा कि पहले तो धर्म युद्ध हो रहा था, इसने मेरे ऊपर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया। अब अगर मैं गुस्से में मारूं तो धर्म युद्ध कहां रहा? फिर तो मैं निजी बदला लेने के बहाने बदला लेने वाला बन जाऊंगा। गुस्से में मारना तो हत्या है। अतः हमको परमात्मा की ओर से कैसा कर्म ले जाता है, इस पर ध्यान देना होगा। अर्जुन युद्ध की व्यस्तता में भी अपने सारथी प्रेरक रूप में परमात्मा को देखता है। इसी प्रकार जो व्यस्त जीवन में अपने प्रेरक रूप में परमात्मा को देखता है, वह सर्वत्र परमात्मा को देखता है। जय जय श्री राम। मनुष्य के हृदय में प्रवृत्ति रहती है। बिना प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं रहता। प्रवृत्ति का अर्थ है कुछ करना। यही प्रवृत्ति जीवन का मूल है और यही जीवन में होने वाले सुख दुख का भी मूल कारक है। शरीरधारी को सुख दुख अवश्य होगा, चाहे वह अज्ञानी हो अथवा ज्ञानी हो। समाधि में सुख दुख का बोध भले ना होता हो, समाधि से उठने पर तो होता ही है। समाधि में बाधा पड़ने पर दुख होगा। वेद शास्त्र पुराण संत आदि सबका यही अनुभव है। वैसा शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरुपहति रस्ति। व्यक्ति है तो कुछ उसके अनुकूल पड़ेगा और कुछ प्रतिकूल पड़ेगा।